वालेकुम। इंटरनल कैप्सूल के हमने फ़ाइबर्स शुरू किए थे। फ़ाइबर्स में हमने सेंसरी फ़ाइबर्स पढ़ लिए कि सेंसरी फ़ाइबर्स कौन से थे। सेंसरी फ़ाइबर हमारे पास थे थैलेमिको कार्टिकल फ़ाइबर्स, जो कि इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, पोस्टीरियर या ऑप्टिक रेडिएशन, इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन या ऑडिटरी रेडिएशन, हमने वो पढ़ लिए। अभी हम पढ़ने वाले हैं मोटर फ़ाइबर्स। तो मोटर फ़ाइबर्स हमारे पास तीन हैं। नंबर 1 कार्टिको पोंटाइन फाइबर्स। तो नाम से ज़ाहिर है कार्टिको पोंटाइन फाइबर्स, ये हमारे पास कार्टिक से पोंस की तरफ आएंगे। कार्टिक से पोंस की तरफ आएंगे, सही है। ये है कार्टिको पोंटाइन फाइबर्स। दूसरा है पैरामिडल फाइबर। तो पैरामिडल फाइबर्स कार्टिक से ब्रेन स्टेम की तरफ आएंगे, सही है। फिर तीसरा है एक्स्ट्रा पैरामिडल फाइबर्स। तो एक्स्ट्रा पैरामिडल फाइबर्स ये भी हम पढ़ेंगे। इसके मतलब फर्दर भी है कार्टिको पोंटाइन, फिर फर्दर डिवाइड है, पैरामिडल फाइबर्स भी डिवाइड है और एक्स्ट्रा पैरामिडल फाइबर्स फर्दर हमने डिवाइड किए हैं। पहले हम पढ़ेंगे कार्टिको पोंटाइन फाइबर्स। कार्टिको पोंटाइन फाइबर्स। तो कार्टिको पोंटाइन फाइबर्स मैंने पहले भी बताया था कि कार्टिक्स जो सेरेब्रम है उसके कौन से पार्ट्स थे। सेरेब्रम में था हमारे पास फ्रंटल, टेम्परल, पेराइटल और ऑक्सीपिटल। तो इन नामों को याद करके हमने इसकी फाइबर्स अभी क्लासिफाई करनी है। इसकी फर्दर हमने टाइप्स लिखने हैं। तो पहले हमारे पास फ्रंटो में लिखूँगा। फ्रंटो में फ्रंटो पोंटाइन फाइबर्स। तो जो कार्टिक्स का फ्रंटल हिस्सा है उससे जो पोंटाइन की तरफ आएंगे वो है फ्रंटो पोंटाइन फाइबर्स। दूसरा होगा पेराइटो पोंटाइन फाइबर्स। ये हम कार्टिको पोंटाइन की बात करते हैं, जो पहले वाले फाइबर्स हमने बता दिए। अच्छा, पेराइटो पोंटाइन फाइबर्स। फिर है ऑक्सीपिटो पोंटाइन फाइबर्स और फिर टेम्पोरो पोंटाइन फाइबर्स। ये तो हमारे पास फाइबर्स हो गए। अच्छा, ये फिर जो इंटरनल कैप्सूल है उसके किस किस हिस्से से ये पास होते हैं। जो तो फ्रंटो पोंटाइन फाइबर्स ये इंटीरियर लिम्ब से, जीनो से और पोस्टीरियर लिम्ब, इन तीनों जगह से पास होते हैं फ्रंटो पोंटाइन फाइबर। अगर इनमें कोई मसला हो गया तो फ्रंटो पोंटाइन फाइबर्स उसमें मसला हो जाएगा। फिर है पेराइटो पोंटाइन फाइबर्स। और पेराइटो और ऑक्सीपिटो पोंटाइन फाइबर्स ये दोनों पास होते हैं रेट्रो लेंटिफार्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल के रेट्रो लेंटिफार्म पार्ट से पास होंगे पेराइटो पोंटाइन और ऑक्सीपिटो पोंटाइन। फिर है टेम्पोरो पोंटाइन फाइबर, ये पास होंगे सब लेंटिफार्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल। तो इंटरनल कैप्सूल के सब लेंटिफार्म पार्ट से टेम्पोरो पोंटाइन फाइबर पास होंगे। अच्छा, बिल्कुल इजी है। कार्टिको पोंटाइन फाइबर, फ्रंटो पोंटाइन, पेराइटो पोंटाइन, ऑक्सीपिटो पोंटाइन और टेम्पोरो पोंटाइन फाइबर्स, ये हमारे पास कार्टिको पोंटाइन फाइबर्स हो गए। ये कार्टिक से पोंस की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ एक और नाम आपको मिलेगा, वो है कार्टिको पोंटाइनो सेरेबेलर पाथवे। इसमें कुछ भी नहीं है, ऊपर कार्टिक से फाइबर्स आएंगे पोंटाइन पे, पोंटाइन से सेरेबेलम जो है उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, मैं ये डायग्राम बता दूं। ये अगर हमारे पास कार्टिक्स हो गया, रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये कार्टिक्स, फिर इसके बाद मिड ब्रेन, ये राइट कार्टिक्स, ये लेफ्ट।
ये मिड ब्रेन, फिर मिड ब्रेन के बाद यहाँ पे पोन्स, मतलब यहाँ पे मैं पोन्स बनाऊँ और ये मैंने इसको इस तरह काटा है, ये हो गया ये दोनों साइड पे सेरेबेलम। तो ये लेफ़्ट सेरेबेलम पार्ट हो गया, ये राइट, मतलब सेरेबेलम को भी हमने डिवाइड किया। अच्छा, यहाँ पे पोंटाइन जो पोन्स है हमारे पास वो होगा, मतलब यहाँ पे पोन्स है, सही है। तो इसमें क्या होगा, राइट साइड से फाइबर्स आके ये पोन्स के बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे ख़त्म होगा ये फाइबर, सही है। तो ये यहाँ पे आ गया और यहाँ से फाइबर लेफ़्ट साइड से ये पोन्स की लेफ़्ट साइड पे आएगा, सही है। अच्छा, यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ पे ये अपोजिट साइड पे जाएगा, जो सेरेबेलम है उसकी अपोजिट। ये इस तरह नहीं होगा कि ये लेफ़्ट वाला जो है लेफ़्ट सेरेबेलम में जाएगा, ये यहाँ से जाएगा राइट वाले साइड पे, और यहाँ से ये राइट वाला जाएगा लेफ़्ट सेरेबेलर पार्ट की तरफ। तो ये वाला जो पाथवे है इसे हम कार्टिको पोंटाइनो सेरेबेलर पाथवे कहेंगे। तो ये तो सेरेबेलम के पास जो इसकी कनेक्शन है ये वो हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे पिरामिडल फाइबर्स। पिरामिडल फाइबर ये हमारे पास कॉर्टेक्स से ब्रेन स्टेम की तरफ जो फाइबर जाते हैं वो होंगे पिरामिडल फाइबर्स। इसमें फर्दर है दो टाइप्स। नंबर 1 कार्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, इसको कार्टिको बल्बर फाइबर्स भी हम बोल सकते हैं, कार्टिको बल्बर फाइबर्स। इसके ये दो नाम हो गए, कार्टिको न्यूक्लियर फाइबर या कार्टिको बल्बर फाइबर। ये कहाँ पे जाएंगे, ब्रेन स्टेम पे, सही है, ब्रेन स्टेम पे ये जाएंगे कार्टिको न्यूक्लियर या कार्टिको बल्बर फाइबर्स। और ये पास किससे होंगे, जीनो पार्ट से, ये पास होंगे जीनो, सही है, ये जीनो से पास होंगे इंटरनल कैप्सूल के। और इसका मेन जो फंक्शन है वो है हेड एंड नेक इम्पल्सेस। जो हेड एंड नेक इम्पल्सेस है वो ये कंट्रोल करेगा ये फाइबर्स, कार्टिको न्यूक्लियर या कार्टिको बल्बर फाइबर्स। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो फाइबर्स है वो है कार्टिको स्पाइनल फाइबर्स। ये ब्रेन स्टेम की तरफ आएंगे ना, कार्टिको न्यूक्लियर या बल्बर, और दूसरा कार्टिको स्पाइनल फाइबर, तो ये नीचे स्पाइनल कार्ड की तरफ जाएंगे सिंपली। और ये कहाँ से पास होंगे, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, इससे पास होंगे। यहाँ पे कार्टिको न्यूक्लियर या बल्बर हेड नेक के इम्पल्सेस को, उसका काम जो था वो कार्टिको न्यूक्लियर या बल्बर फाइबर करते थे। और कार्टिको स्पाइनल जितनी भी हमारी बॉडी है नेक से नीचे, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब्स और ट्रंक, इन सारों की इम्पल्सेस को कार्टिको स्पाइनल फाइबर्स कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारे पास पिरामिडल फाइबर्स होंगे। फिर है हमारे पास एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स। एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर, इसमें फर्दर 3 है, कार्टिको रूब्रल, कार्टिको रूब्रल फाइबर्स। तो कार्टिको रूब्रल फाइबर ये कहाँ पे आएंगे, ये आएंगे रेड न्यूक्लियस की तरफ, कार्टिक से रूब्रल मतलब रेड न्यूक्लियस की तरफ। जो कार्टिको रूब्रल फाइबर्स है ये रेड न्यूक्लियस की तरफ आएंगे। रेड न्यूक्लियस कहाँ पे है, मिड ब्रेन में, रेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है मिड ब्रेन में। जब मिड ब्रेन पढ़ेंगे उसमें रेड न्यूक्लियस हम पढ़ेंगे कि ये रेड न्यूक्लियस मिड ब्रेन में एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये मिड ब्रेन की तरफ आएंगे, ये पहले फाइबर हो गए। फिर दूसरा है कार्टिको नाइग्रल फाइबर्स। तो ये कहाँ पे आएंगे, ये आएंगे सब्सटेंशिया, ये नाम सिर्फ आपने याद करने हैं, इनमें इतना ज़्यादा आपने सोचना नहीं है कि ये सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या चीज़ है, रेड न्यूक्लियस क्या चीज़ है, ये हमने अभी तक नहीं पढ़े, ये मिड ब्रेन में पढ़ेंगे। तो कार्टिको नाइग्रा फाइबर
ये सब्सटेंशिया नाइग्रा की तरफ आएंगे। सब्सटेंशिया नाइग्रा ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये भी मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। ये तो दो किस्म के इसके फाइबर्स हो गए। तीसरा जो इसका फाइबर है इसमें तीन है। पिरामिडल में दो थे और इसमें तीन फाइबर्स है। तीसरा है कार्टिको स्ट्राइट। जो कार्टिको स्ट्राइट है ये आएंगे कार्टिक से स्ट्राइटम की तरफ। तो स्ट्राइटम हमने कौन सा पढ़ा था बेसल गैंग्लिया में? कार्पस स्ट्राइटम। तो कार्पस स्ट्राइटम की तरफ आएंगे। अच्छा, कार्पस स्ट्राइटम किस से बना था? ये बना था हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्लस कॉर्डेट न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म ये फिर ग्लोबस पिलाइडस और प्यूटमन से बनाए। तो ये तो कार्टिकोस्ट्राइट फाइबर्स हो गए। कार्टिकोस्ट्राइट फाइबर कहाँ पे आएंगे? कार्पस स्ट्राइटम की तरफ, जो बेसल गैंग्लिया का हिस्सा है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और कॉर्डेट न्यूक्लियस से बना है। ये हमारे पास फाइबर्स होंगे। तो फाइबर हमारे पास मोटर के जितने भी थे वो ख़त्म हो गए। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ ये रेड न्यूक्लियस के बारे में, ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए। जो हमारे पास जो फिंगर्स के मूवमेंट है, फाइन मतलब हम बाजा बजाते हैं, गिटार वगैरह हम बजाते हैं, कोई भी काम जो हम फिंगर से करते हैं, अगर इन फाइबर्स में कोई मसला आ जाए कार्टिको-रूब्रल फाइबर में, तो हमारे जो फाइन मोटर मूवमेंट्स है वो इफ़ेक्ट होंगे। कोई बंदा किसी बंदा का कार्टिको-रूब्रल फाइबर अगर ख़राब हो जाए तो जो फिंगर्स वाले काम है वो नहीं कर सकेगा। मतलब गिटार अगर वो बजाता है पहले तो वो नहीं बजा पाएगा। अगर राइटिंग है वो राइटिंग नहीं कर सकेगा। तो कार्टिको-रूब्रल या कार्टिको-रूब्रल फाइबर जो है ये फाइन मोटर मूवमेंट्स कंट्रोल करता है। ये हमारे पास सारे जितने भी मैंने फाइबर्स आपको बता दिए उसकी मैं अभी ओवरव्यू आपको बता दूं। पहले है सेंसरी फाइबर। तो सेंसरी फाइबर तेलेमेको कार्टिकल रेडिएशन इसको बोलते हैं। इसमें चार हैं: सुपीरियर तेलेमिक रेडिएशन, इंटीरियर तेलेमिक रेडिएशन, पोस्टीरियर तेलेमिक रेडिएशन और इन्फीरियर तेलेमिक रेडिएशन। पोस्टीरियर को ऑप्टिक रेडिएशन भी बोलते हैं और इन्फीरियर को ओल्फैक्टरी रेडिएशन भी बोलते हैं। इसे एक और नाम एसेंडिंग फाइबर और कार्टिकोपीटल फाइबर्स हम बोलते हैं। जो तेलेमेको कार्टिकल रेडिएशन है जनरली हम इसको ये नाम भी बोलते हैं क्योंकि ये एसेंडिंग है, ऊपर की तरफ जाएंगे, और कार्टिकोपीटल कार्टिक्स की तरफ जाएंगे, पीटल। अच्छा, फिर मोटर को हम उल्टा कहेंगे डिसेंडिंग फाइबर और कार्टिकोफ्यूगल फाइबर। फिर है मोटर फाइबर। तो मोटर में तीन थे: कार्टिकोपोंटाइन फाइबर जो कार्टिक से पोंस की तरफ जाएंगे, पैरामिडल फाइबर्स कार्टिक से ब्रेन स्टेम की तरफ जाएंगे, और एक्स्ट्रा पैरामिडल फाइबर्स। तो एक्स्ट्रा पैरामिडल फाइबर्स हमने बता दिए कि वो कहाँ पे जाते हैं। कार्टिकोपोंटाइन फाइबर पहला, तो सेरेब्रम को हमने डिवाइड किया फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल और ऑक्सीपिटल। तो फ्रंटोपोंटाइन फाइबर, पैराइटोपोंटाइन फाइबर, ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर और टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर। और पोंटाइन से अगर सेरेब्लम की तरफ जाते हैं तो वह है कार्टिकोपोंटाइनो सेरेबेलर पाथवे। अच्छा, फिर है पैरामिडल फाइबर। तो पैरामिडल फाइबर्स कार्टिक से ब्रेनस्टेम की तरफ जाएंगे। कार्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स या कार्टिको बल्बर फाइबर, कार्टिको स्पाइनल फाइबर्स। फिर एक्स्ट्रा पैरामिडल कार्टिको रूब्रल। तो एक्स्ट्रा पैरामिडल ये मिड ब्रेन की तरफ अगर ये आता है तो रेड न्यूक्लियस की तरफ आता है। तो कार्टिक से रेड न्यूक्लियस की तरफ। कार्टिको नाइग्रल, तो ये सब्सटेंशिया नाइग्रा ऑफ मिड ब्रेन, उसकी तरफ आएंगे। कार्टिको स्ट्राइट ये कार्पस स्ट्राइटम की तरफ, जो बेसल गैंग्लिया का हिस्सा है, उसकी तरफ आएंगे। तो हमारे फाइबर्स कंप्लीट हो गए और इसके साथ इंटरनल कैप्सूल भी कंप्लीट हो गया। किसी को कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।